नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। आज नवरात्र का छठवां दिन है, सिक्स्थ डे, छठा दिन। आज रात 8:41 तक रवि योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:41 तक मूल नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने यानी कि बात रखने के योग की, यानी कि यायी जयद योग, यानी न्याय पाने के योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 अक्टूबर की दोपहर पहले 11:26 से अगली सुबह 6:30 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 अक्टूबर की सुबह 6:03 से शाम 6:44 तक रहेगा। और इसी क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:55 पर शुरू हुआ था और शाम 7:40 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 21 अक्टूबर की सुबह 6:56 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 22 अक्टूबर की सुबह 8:59 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 अक्टूबर की सुबह 8:59 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 21 अक्टूबर की सुबह 6:56 से दोपहर 1:27 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:09 से शाम 7:36 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 अक्टूबर की दोपहर 12:37 से शाम 5:12 तक और एक बार फिर शाम 6:47 6:47 से देर रात 1:17 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 5:45 से रात 8:54 तक और एक बार फिर रात 11:09 से अगली सुबह 6:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सक्सेस नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 21 अक्टूबर की सुबह 10:57 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 तक। मुंबई सुबह 10:56 से दोपहर 12:23 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:42 से दोपहर 12:07 तक। लखनऊ सुबह 10:25 से दोपहर पहले 11:51 तक 11:51। भोपाल
सुबह 10:38 से दोपहर 12:05 तक। कोलकाता सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:21 तक। अहमदाबाद सुबह 10:57 से दोपहर 12:24 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:25 से दोपहर पहले 11:53 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में कलीग्स को आपको कलीग्स की सहायता भी प्राप्त होगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं जहां किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात होगी। आज कुछ खास लोगों से आपकी बात होगी जिनसे भविष्य में आपको फायदा होगा। माँ कात्यायनी का ध्यान करें, मन में शांति बनी रहेगी। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस के काम को आज आप जल्दी ही पूरा कर लेंगे। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत का भरोसा करें। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। माँ दुर्गा की आरती करें, घर से कलह दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। ऑफिस के उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आप कुछ नए विचारों पर भी काम करेंगे। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। माँ दुर्गा को कुमकुम का टीका लगाएं। कार्य क्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। संतान के साथ कुछ विवाद होने की संभावना बन रही है। आप उन्हें समझने की कोशिश करें। किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे। उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं। अपनी रूटीन में सीजनल फ्रूट शामिल करने से आपको आराम मिलेगा। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, सारे काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। जरूरत से ज़्यादा सोचने के कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका सोशल नेटवर्क मजबूत बनेगा। संतान पक्ष से कोई खास खुशखबरी मिलेगी। घर में सभी लोग खुश होंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से आपको बचना चाहिए। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। समाज में आपका सम्मान होगा। माँ कात्यायनी को पुष्प अर्पित करें, कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। मेडिकल स्टोर वालों को आज उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विरोधी पक्ष आपके सामने नतमस्तक होगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आपके फेवर में होगा। अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आप नई तकनीकों का सहारा लीजिए। आपका काम आसान होगा। दुर्गा जी को लौंग अर्पित करें, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3।
तुला राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ों से कोई नई सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। माँ दुर्गा को हलवे का भोग लगाइए, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें, इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। मिलकर किए गए कार्यों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। घर के बड़ों से कोई नई बात आप सीखेंगे। व्यापार में धन लाभ की स्थिति होगी। माँ कात्यायनी को इलायची अर्पित करें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। आप किसी मंदिर में जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद होगी। दोस्तों के साथ पुरानी बातें याद करते हुए समय बिताएंगे। बॉस आपके किसी काम को लेकर आपकी तारीफ करेंगे। आज सुबह व्यायाम जरूर करिए, वैसे तो आपको नियमित करना चाहिए। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाने से लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच करेंगे। आपकी कोशिशों में कुछ न कुछ कमी आ सकती है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वो अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज आर्थिक मामलों में दोस्तों से मदद मिलेगी। आंखों का खास ख्याल रखें। माँ कात्यायनी के सामने हाथ जोड़िए, माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज रोजमर्रा के कार्यों से आपको फायदा होगा। कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। बड़ों की राय बेहतर साबित होगी। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा। घर से कलेश दूर हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आज घर में शुभ प्रसंगों का आयोजन होगा। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। माँ दुर्गा के पैर छुएं, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपके जरूरी कार्य पूरे हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्तों में नयापन आएगा। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं वो मार्केट एनालिसिस कर लें, आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में सम्मान बढ़ेगा। माँ कात्यायनी को नारियल अर्पित करें, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो माँ कात्यायनी के दर्शन करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो एक दूसरे को नमस्कार करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों आज घर पर छोटी सी पार्टी का आयोजन करेंगे, जिससे घर में लोगों का अच्छा मनोरंजन होगा। मूलांक 2 छात्रों का अनुशासन उनको जल्द ही सफलता दिलाएगा। पढ़ाई और काम में बैलेंस बना रहेगा। मूलांक 3 बिजनेस पार्टनर के साथ किए गए कामों से आज आपको फायदा होगा। साथ मिलकर बिजनेस में नई योजनाएं स्टार्ट करेंगे। मूलांक 4 आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। मूलांक 5 किसी जरूरी काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिलेगा। समय का पूरा सदुपयोग करें। मूलांक 6 आज अधिकारी वर्ग का सहयोग पाने में आसानी होगी। आपके बिगड़ते काम बनेंगे। मूलांक 7 आपको थकान और तनाव महसूस हो सकता है। अच्छी डाइट आपको फिट रखने में मदद करेगी। मूलांक 8 स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर चिंतित होंगे। बेहतर है अपने गुरु से परामर्श लें।
मूलांक 9, पिछले दिनों ऑफिस के पेंडिंग वर्क को आप आज समय से पूरा करने में सफल होंगे, जिससे आपकी टेंशन कम होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। किसी भी पूजा में देवी देवता को प्रसाद या नैवेद्य अर्पित किया जाता है, लेकिन उस प्रसाद का बाद में चढ़ाने के बाद उसे क्या करना चाहिए? उसे खा लेना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए, या ऐसे ही पड़ा रहने देना चाहिए, या किसी को बांट देना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को बांटना चाहिए, या समभाव से बांटना चाहिए, या किस बर्तन में प्रसाद चढ़ाना चाहिए? इन सब चीज़ों का घर पर सीधा असर पड़ता है। तो नोट करिए, नैवेद्य को धातु यानी सोने, चांदी, तांबे के बर्तनों में या किसी पत्थर के बर्तन में, या यज्ञ किए जाने वाले योग्य लकड़ी, जिस लकड़ी से यज्ञ किया जा सकता हो उस लकड़ी से, या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। चढ़ाया हुआ नैवेद्य तत्काल निर्माल्य हो जाता है, उसे चढ़ाते तुरंत उठा लेना चाहिए। प्रसाद को खाना चाहिए, यथासंभव बांटना भी चाहिए। देवता के पास पड़ा हुआ नैवेद्य नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करने के बाद प्रसाद को तुरंत उठा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई। अब देखो यहाँ पे इन चीज़ों को आप कोई ऐसा मत समझिए कि कोई हवाई कल्पना है ना। कोई एडिबल चीज़ आप कहीं रख देंगे, खुली छोड़ देंगे, अब उसके साथ फूल पत्ते भी हैं, फूलों में 100 तरह के कीड़े होते हैं। आप खूब साफ करके भी लाए हैं तो भी प्रोबेबिलिटी है। कुछ नहीं तो उसके अंदर बैक्टीरिया है जो आपको दिख नहीं रहा है ना, या वो गीला है। आपने बहुत तरह के फूल चढ़ाए हैं माता को या भगवान शंकर को, तो उससे देवता को, किसी भी देवता को आप पूजा में चढ़ाते हैं, वो मान लियो उसका गीलापन आ गया, जिस चीज़ में आप रखे हैं उस पात्र में कुछ हो गया, तो उससे तरह तरह की फंजाई डेवलप कर सकती है, फंगस डेवलप कर सकता है। और एडिबल चीज़ों में तो फंगस बड़ी जल्दी डेवलप करता है, और वो अगर दूसरी चीज़ों के, ऐसी चीज़ों के कनेक्शन में रहेंगी तो भी जो पकी हुई नहीं है। या फूल आप पका के तो भगवान को चढ़ाते नहीं, फूल तो ऐसे चढ़ाते, फल भी ऐसे चढ़ाते, पकाते नहीं। तो ऐसी चीज़ों के संपर्क में जब खाने वाली चीज़ें आती हैं तो उनमें बैक्टीरिया के ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी होती है, फंगस के ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी होती है, और फिर अगर आप बाद में उसे खाते हैं तो हानिप्रद हो सकती, फूड पॉइजनिंग हो सकती। उससे बचने के लिए सिंपल बात यह है, आप देवता को अर्पित कीजिए भाव रूप में। आपका भाव ही भगवान का मुंह है, उसी से भगवान खाएंगे, भाव से ही खाएंगे। आपने अर्पित किया, वो हटाइए और उसको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वैसे भी खाने की चीज़ कही जाती है घर मत रखो, आजकल तो फ्रिज का सिस्टम चल गया है, सब स्टील फूड ही रहता है फ्रिज पे। तो इसलिए ताज़ी चीज़ देवता को चढ़ाइए, प्रसाद को ताज़ा ताज़ा ग्रहण करिए। बात बहुत सिंपल है और उसको सिंपल ढंग से समझिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार का दिन है। शारदीय नवरात्र के दौरान षष्ठी तिथि को आज चर्चा करेंगे देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी का ये स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है, तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला दायां हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो आज माँ कात्यायनी की उपासना करके आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। पूजा के दौरान माता के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए देवी माँ को ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आज माँ कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा। इसके अलावा अगर आपकी कन्या के विवाह में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आज माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपकी कन्या के विवाह में आ रही परेशानी जल्द ही दूर होगी। अगर आपको अपने लिए एक सुंदर पत्नी की तलाश है तो आज आप इस मंत्र का जाप करें। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवां। आज के दिन इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करने से आपको सुंदर और उत्तम मनोनुकूल पत्नी की प्राप्ति अवश्य होगी। ये तो हुई आज माँ कात्यायनी की उपासना की चर्चा। इसके अलावा आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है। लिहाजा अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार आज षष्ठी तिथि में शाम के समय व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना चाहिए, अर्थात उन्हें जगाना चाहिए और कहना चाहिए रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में जगाया, अतः मैं भी तुम्हें आश्विन मास की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूँ। इस प्रकार दुर्गा के बोधन के बाद बेल वृक्ष से कहें, हे बेल वृक्ष, तुमने श्रीशैल पर जन्म लिया है और तुम माता लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है। चलो, तुम्हारी दुर्गा पूजा के समान तुम्हारी पूजा दुर्गा जी के समान करनी है। इसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, फूल, दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसे दुर्गा के निवास के योग्य बना देना चाहिए। इसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर, जहाँ माता की आप पूजा कर रहे हो वहाँ आकर देवी का आचमन करना चाहिए और अपराजिता लता को पूजा स्थान पर रखना चाहिए। अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। वो 9 पौधे हैं कदली, दाड़िम, कदली यानी केला, दाड़िम यानी अनार, धान्य, हरिद्रा यानी हल्दी, माणक, कचु, बिल्व, अशोक और जयंती। जरूरी नहीं है कि इनमें से सारी पत्तियां आपको मिल ही जाएं। आपको जो जो पत्तियां मिल जाएं उन्हें एक साथ गूंथकर देवी के मंडप में लगाइए। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। तो ये हुई नवरात्र के दौरान आज षष्ठी तिथि में कुछ विशेष कार्यों की चर्चा। इसके अलावा बाकी दिनों में यानी सप्तमी को, अष्टमी को और नवमी को कौन से कार्य किए जाने का विधान है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कल सप्तमी तिथि में व्रती को स्नान आदि के बाद फिर से बेल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सौभाग्यशाली बिल्व, तुम सदा शंकर के प्यारे हो, तुमसे एक शाखा लेकर मैं दुर्गा पूजा करूंगा। हे प्रभु, टहनी काटने के से कष्ट का अनुभव न करना। हे बिल्व, तुम वृक्षों के राजा हो, पेड़ों के राजा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस तरह कहकर पेड़ की दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं से भी बेल की एक टहनी तोड़ लीजिए और तोड़ते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा, ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। इसके बाद उस टहनी को घर में लाकर आदर के साथ पूजा स्थल में रखना चाहिए और देवी दुर्गा की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। ये तो हुई सप्तमी तिथि के कार्यों की चर्चा और अब बात करेंगे अष्टमी तिथि को किए जाने वाले कार्यों के बारे में। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के निमित्त उपवास किया जाता है, लेकिन
धर्मशास्त्र में इस बात का जिक्र है कि पुत्रवान व्रती इस दिन उपवास नहीं करता, साथ ही वह नवमी तिथि को व्रत का पालन करके अष्टमी को ही व्रत न करके अष्टमी तिथि को ही व्रत का पालन कर लेता है। महाअष्टमी के दिन देवी की पूजा के अलावा कुमारियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कुमारियों को भोजन कराने से देवी माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती है। स्कंद पुराण में कुमारियों के भेद बताए गए हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इसी प्रकार 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा आदि वर्गीकरण भी किए गए हैं। अष्टमी के दिन मध्यकालीन निबंधों में कुमारी भोजन में पूड़ी के अलावा चने और मीठे हलवे का भी जिक्र आया है। कुमारियों को यथेष्ट भोजन कराकर दक्षिणा भी देनी चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि शास्त्रों में भले ही अष्टमी के दिन कुमारिका भोजन की बात कही गई है, लेकिन बहुत से लोग अपनी परंपराओं के अनुसार नवमी तिथि को या सप्तमी तिथि को ही कुमारिका भोज का आयोजन कर लेते हैं। तो आपकी जैसी कुल परंपरा हो आप वैसा कीजिए। और अब बात आज पढ़ने वाले नक्षत्र और योग की। तो आज रात 8:41 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यह नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति को और अपने आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही ये आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं रानी माया ने साल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। लिहाजा मूल नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, उसके साथ ही षष्ठी से लेकर नवमी तक किए जाने वाले कार्यों के बारे में अनुमान, साथ ही रवियोग और मूल नक्षत्र के बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले, किसका दिन आज कैसा है। नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपका आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। B, आपकी कमाई के जरिए बढ़ेंगे, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। C, जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे, इससे रिश्तों में नयापन आएगा। D, अपने कामों में तरक्की मिलेगी और बड़ों का साथ भी मिलेगा। E, काफ़ी दिनों बाद किसी दोस्त से फ़ोन पर बात होगी, उनसे बात करके अच्छा लगेगा। F, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे, आपकी तरक्की ही तरक्की होगी। G, आपकी सफलता निश्चित है, आप हर काम में अव्वल होंगे। H, आपके रिश्ते की बात चल सकती है जिससे आज आप अलग ही सोच में डूबे रहेंगे। I, आप पूरा दिन खुश रहेंगे, नई उमंगों को महसूस करेंगे। J, आपका मन कुछ विचलित हो सकता है, आप किसी बात को लेकर चिंतित होंगे। K, आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। L,
बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंट करने में सफल होंगे, बॉस से तारीफें मिलेंगी। एम, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होगी, नए दिशा निर्देशों के साथ काम करेंगे। एन, आप नए विचारों में डूबे रहेंगे, आप कुछ नया करने की भी सोचेंगे। ओ, आज दिन की शुरुआत अच्छी होगी, किसी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं। पी, किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है, उनसे मिलकर आपको अच्छा महसूस होगा। क्यू, आज मन प्रफुल्लित रहेगा, नए ख्यालों से दुनिया रंगीन नजर आएगी। आर, आपको सफल होने के कई मौके मिलेंगे, मौक़ों को हाथ से न जाने दें। एस, तेजी से आपके सामने कोई अच्छी बात आकर चली जाएगी, आप उस पर विचार करते रह जाएंगे। टी, दूसरों के सहयोग से अपने काम को पूरा करेंगे, उनको थैंक यू कहना ना भूलिएगा। यू, महिलाओं के जीवन में ताजगी बनी रहेगी, किसी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट भी मिल सकती है। वी, बच्चों को तरक्की के लिए नए रास्ते मिलेंगे, सब अच्छे महापुरुषों के रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे। डब्ल्यू, आज आप लोगों की कही सुनी बातों पर ध्यान न दें, जीवन में और भी काम आपको करने हैं। एक्स, आज बड़ों की बातों पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, आपको नई दिशा मिलेगी। वाई, आज रोज़मर्रा की बातों से कुछ नया आइडिया निकालेंगे, काम करने के तरीके को भी बदलेंगे। जेड, जिंदगी में अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए बदलाव की ज़रूरत है, सब कुछ दूसरों पर छोड़ना व्यर्थ है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कालका जी मंदिर के दर्शन। कालका जी मंदिर को जयंती पीठा या मनोकामना सिद्ध पीठा भी कहा जाता है। ये प्राचीन मंदिर देवी दुर्गा के काली रूप को समर्पित है। नवरात्र के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माँ के दर्शन के लिए जुटती है। लोग दूर दूर से माँ काली के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन से संकट दूर होते हैं। आप भी कीजिए पवित्र कालका देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मध्यमा उंगली के बारे में। तर्जनी की तरह ही मध्यमा उंगली भी हमें व्यक्ति के स्वभाव और अन्य कई बातों से परिचित कराती है। तर्जनी उंगली को गुरु की उंगली भी कहा जाता है। मध्यमा उंगली किसी व्यक्ति की सच्चाई, उसकी ईमानदारी और अनुशासन को दर्शाती है। यदि मध्यमा उंगली सामान्य आकार की होती है, यानी कि अन्य उंगलियों से थोड़ी बड़ी परंतु बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, तो व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव का होता है और व्यक्तित्व का धनी होता है। यदि किसी की मध्यमा उंगली सामान्य से अधिक लंबी है तो वह व्यक्ति एकांत सेवी होता है, अकेले में रहना पसंद करता है और कभी कभी गलत कार्यों के चक्कर में भी फंस सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की मध्यमा उंगली सामान्य से थोड़ी छोटी है तो वो व्यक्ति लापरवाह और आलसी किस्म का हो सकता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 9:54 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज हल्दी से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।